हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसमें लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। और कंपाउंड इंटरेस्ट में किन किन तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो वो कंसेप्ट सबसे पहले मैंने बताया था लास्ट क्लास में। और उसके साथ में 2010 से लेकर 2015 तक के जितने भी सवाल पूछे गए थे वो मैंने कंप्लीट करवाए थे। अगर कोई नया स्टूडेंट आज की क्लास देख रहा है तो सबसे पहले आप जो लास्ट क्लास हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट की वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपको कंसेप्ट पता चलेंगे और साथ में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी ट्रिक्स पता चलेगी। और वहीं सेम सवाल आज की क्लास में रिपीट होंगे तो उनको डिटेल से नहीं बताऊंगा मैं आपको। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से हम सीखेंगे कि एग्जाम में कैसे करना है इन सवालों को 10 सेकंड 15 सेकंड में। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं कि इसमें क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आती है और कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं अप्रोच बदल के आप। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आप 7 से 8 तरीके से निकाल सकते हो। अब अगर बेसिक लगाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा आपका। तो आपको कौन सी अप्रोच लगानी है कौन से टाइप के लिए वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। ठीक है। तो बिल्कुल मैं 10 सेकंड 15 सेकंड वाली ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, बस वही अप्रोच यहाँ पे सीख रहे हैं, पूरा डिटेल से नहीं सीख रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डिटेल से पूरी अर्थमेटिक पढ़नी है तो आप इस बेस से सीख सकते हो, जिसमें सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। और सारे अप्रोच सीखने को मिलेंगे कि हर एक क्वेश्चन को हर एक टाइप को कैसे आपको बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से कैसे करना है, थॉट प्रोसेस से कैसे करना है, मल्टीपल अप्रोच से कैसे करना है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेगी। कहाँ से आपको लेना है, आप प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाते ही आपको यहाँ पे मैथ्स विद गजानन सर्च करना है तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा इस ऐप में। और यहाँ पे आपको पेड कोर्सेज दिख रहा है, इस पेड कोर्सेज में आपको अर्थमेटिक का अभी बेस आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको नोट्स भी हैं, तो नोट्स के लिए एसएससी के जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन हैं, जितने कंसेप्ट है वो सारे ही नोट्स में इंक्लूड है। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो नोट्स भी। ठीक है। बेस्ट है एसएससी के लिए। अगर कोई स्टूडेंट पहले से ऑलरेडी कोई कोर्स कर चुका है या सिलेबस कर चुका है लेकिन टाइप वाइज नहीं कर पाया है, या मान लीजिए पूरा सिलेबस है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाया है और खुद से करना चाहता है, तो इन नोट्स आप कर सकते हो। इसमें सारे कंसेप्ट होंगे, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, सारे ट्रिक्स होंगे। ठीक है। कहाँ से लेना है, या तो आप ऐप से भी ले सकते हो या इन नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई रहेगी, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है। देखो 2015 तक मैं कंप्लीट करवा चुका था, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं अपन 2016 मेंस से। ठीक है। बिल्कुल मैं डिटेल से कराऊंगा, सॉरी यहाँ पे बिल्कुल सोर्स में कराऊंगा। और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। ठीक है। क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है और मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को देखते ही कैसे करना है, तो सबसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है वो होती है इफेक्टिव रेट वाली। इफेक्टिव रेट से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हो। अगर इफेक्टिव रेट काम नहीं करेगी तो फिर कौन सा तरीका लगाएंगे, आप रेशियो वाला तरीका लगाओगे। ये दो ही तरीके बेस्ट हैं एग्जाम के लिए, बाकी तो और तरीके हैं वो बस बेसिक के लिए। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि 4,000 रुपए की राशि है, उस पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10% की रेट से 4 साल का इफेक्टिव रेट कितनी होती है, 46.41%। तो आप 46.41% निकाल दीजिए 4,000 का। तो 4,000 का 46.41%। तो देखो सीधा करना, आपको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट वगैरह को आप इग्नोर कर दो, डिजिट आ जाएगा आपका। 4 16 होगा, 4 6 24 और 1 25, 4 चौक 16 और 1 17। तो आपके पास में आ गया क्या यहाँ से, सॉरी 18। तो ये कितना आ गया यहाँ से, 2 आ जाएगा ना, यहाँ से 2 आएगा कैरी में। तो 18 564 आ रहा है और परसेंटेज से 2 जीरो चला गया और यहाँ पे कितना आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका। आंसर ये हो गया। डायरेक्ट करोगे आप। बस इफेक्टिव रेट का आपको पता होना चाहिए, इफेक्टिव रेट होती क्या है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है कि यदि 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 186 है, तो उस मूलधन पे उस प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, उसका प्रिंसिपल बताना। अगर रेट है वो दोनों के इसके लिए कितनी है, 10% है। तो रेट 10% है और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है, तो इफेक्टिव रेट से डायरेक्ट करो। देखो एक लाइन में करूंगा, 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल के लिए, 33.1%। अब ये माइंड में भी कर सकते हो आप, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 33.1%। और सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट क्या होती है, रेट इंटू टाइम, तो 10 × 3 करोगे 30%। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 3.1% हो गया। ये इसकी डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 186 दे रखी है। तो 186 है वो 3.1% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, वहीं आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, देखो 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और पॉइंट है तो 6,000 हो गया। आंसर ये आ गया। अब इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। अब एग्जाम में करते तो माइंड में कर लेते, 33.1 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3.1। और 3.1 का कितने गुना है, ये 6 गुना है, मतलब 60 गुना हो गया। पॉइंट को उठाओगे तो 60 गुना, और 100% से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। ऐसे आप
थॉट प्रोसेस से कर सकते थे इस सवाल को डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ से थोड़े ज्यादा सवाल हम करने वाले हैं, लगभग 40 के करीब क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी करवाऊंगा। और लास्ट क्लास में मैंने सारे अप्रोच बता दिए हैं, ठीक है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नए स्टूडेंट को हो सकती है कि कुछ चीजें समझ में नहीं आए, तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास को देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी दूसरी क्लास। कोई राशि है, कोई प्रिंसिपल है, वो निवेश किया गया 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और ब्याज की गणना है वो वार्षिक रूप से की जाती है। अगर ब्याज की गणना अगर 6 महीने से करने लग जाए तो यहाँ पे 2 साल में 723 रुपए उसको अधिक मिलते हैं। तो बताना है प्रिंसिपल क्या था। तो देखो 20% की रेट से, 20% की रेट से वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर वो वार्षिक एनुअली जोड़ता है तो साल के साल जोड़ता है, तब तो इफेक्टिव रेट कितनी होगी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो आप बोलोगे 44% हो जाएगी, 44% हो जाएगी। ऐसे सब चीजें माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। और 2 साल के लिए अगर वो हाफ ईयरली जोड़ेगा, 6 महीने से जोड़ेगा, तो मुझे बताइए रेट क्या हो जाएगी, रेट तो आधी हो जाएगी, नई रेट और नया टाइम निकाल दो। तो नई जो रेट होगी वो तो आधी हो जाएगी रेट तो, और टाइम कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। 2 साल के लिए क्या होगा, 4 साल हो जाएगा, टाइम ये हो जाएगा। इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी, आप बोलोगे 46.41% हो जाएगी, ये इफेक्टिव रेट होगी। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको 723 ही दे रखे है क्या, यहाँ पे 46.41, यहाँ पे 44% ही मिल रहा था, तो कितना ज्यादा मिला, आप बोलोगे 2.41% ये ज्यादा मिला है, और इसी की वैल्यू आपको 723 दे रही है। तो बताना प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 723 है, ये 2.41% की वैल्यू है, और 100% की वैल्यू निकाल दोगे, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से। देखो कितने से मल्टीप्लाई किया है, 3 से ही तो मल्टीप्लाई किया ना यहाँ से पूरा पूरा, तो 3 ही तो है, या फिर यूनिट डिजिट चेक कर लो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, दो, यहाँ पे कितना है, पॉइंट भी तो है, 30,000 आ जाएगा आंसर। ऐसा करते हैं अपन एग्जाम। और इन अप्रोच के अलावा दूसरी अप्रोच होगी नहीं जो आप एग्जाम में लगा सकते हो, इससे शॉर्ट नहीं होगा। अगर शॉर्ट होगा तो फिर माइंड में करो इन कैलकुलेशन को, इजी हो जाएगा आपका। 30,000 रुपए की राशि है, 7% की रेट से एन वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना होता है, तो बताइए एन का मान क्या होगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट क्लास में नहीं आया था। और इस टाइप के सवाल के लिए सेम लगभग आया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, लास्ट क्लास में अमाउंट दे रखा था, तो इसको अमाउंट बना देंगे अपन। प्रिंसिपल कितना है, देखो प्रिंसिपल दे रखा है 30,000, ये लास्ट क्लास वाले टाइप के अनुसार हो जाएगा। प्रिंसिपल 30,000 है, तो मैं अमाउंट बना देता हूँ 30,000 में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दो तो वो अमाउंट हो जाएगा। कितना हो गया, देखो 30,000 में 4,000 जोड़ोगे तो आप बोलोगे 34,347 हो गया, ये अमाउंट आ गया क्या। अब सेम टाइप हो गया कि प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, और एन वर्षों में हो गया 7% की रेट से, तो यहाँ पे एन का मान बताना है यानी टाइम बताना है, तो यहाँ पे पहले रेशियो निकाल दो। रेशियो निकालेंगे, देखो किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो क्या, तो ये हो जाएगा 1000, और 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 3 चौक यहाँ पे 34,347 होगा ना, ठीक है। 3 और 3, 3 चौक 12, और 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 आम 27, यही तो लिखा हुआ है। 114,49 लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे देखो रेट भी कितनी है, 7% है। अगर फ्रैक्शन भी बनाओगे तो क्या होगा भाई, 7/100 ही तो होगा ना, यानी 100 से 107 होगा। तो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कि 100 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 107 का स्क्वायर लिखा हुआ है। और हमेशा ध्यान रखना, ये आपकी रेट हो गई, और ये जो पावर होती है वो टाइम को डिनोट करती है, किसको डिनोट करती है, टाइम को डिनोट करती है। तो ये आ गया आपका टाइम, 2 साल, कितना है, 2 साल, और यही आपकी एन की वैल्यू होगी। भाई अगर आपको टाइम देर का होता तो आप क्या करते, भाई 7% है, 7% के लिए ऐसे तो करते भाई, 100 से कितना हो गया, अमाउंट हो जाएगा 107, और 2 साल देर का है तो यहाँ पे स्क्वायर तो करते। तो यहाँ पे जो पावर डिनोट करती है वो किसको डिनोट करती है, वो टाइम को डिनोट करती है, तो डायरेक्ट ऐसे निकाल दोगे, यही अपना आंसर आ जाएगा। और ये टाइप आपका बार बार रिपीट होगा, अच्छा सवाल है ये। एक व्यक्ति ने किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, और वह राशि 2 साल में इतनी हो जाती है, 3 साल में इतनी हो जाती है। यहाँ पे प्रिंसिपल बताना, ये सवाल आ गया है बहुत बार, 2-3 बार आ चुका है लास्ट क्लास में भी। तो 2420 से अमाउंट कर दोगे, ये हो गया 2662, और टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 साल का, तो कुछ नहीं करना, यहीं से आप निकाल दोगे रेट। तो 2420 से 2620 कितनी हो गई, यहाँ से 2420 से 2620, 242 हो गई, किस पे, 242 जीरो पे। ये तो टाइप रिपीट हो गया, क्या पूरा का पूरा सवाल ही रिपीट हो गया, लास्ट क्लास में आया था ऐसा। तो 10% हो गए यहाँ से, इसकी रेट हो गई। लेकिन हमें क्या पूछा गया है,
यहाँ पे रेट तो कितनी आ गई, 10% आ गई। इससे जस्ट आगे की चीज आपसे पूछ ली गई है कि यहाँ पे इसका प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल क्या होगा भाई, अगर मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल इतना था तो 10% से तो बढ़ेगा, 10% ही क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगा। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये अमाउंट दे रखा है 2 साल का, कितना, 2420, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 2420 डिवाइडेड बाई 11 का स्क्वायर लिखोगे 121, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिखोगे 100। ये कितना है, डबल ही तो है। यहाँ पे हो गया 2000। ये जस्ट आगे की चीज पूछी गई है, आपने रेट निकाल लिया, रेट से क्या हो गया भाई, जितना एक साल के लिए होगा उतना ही दूसरे साल के, डबल दूसरे साल के लिए होगा। भाई यहाँ 10 से 11 होगा तो हर दूसरे साल के लिए क्या होगा, 10 से 11 ही होगा। तो 2 बार कर दिया हमने पावर, 2 साल के लिए। और यहीं से आपका क्या आ गया, ये अमाउंट दे रखा है, तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रिंसिपल है वो 2 वर्ष के लिए 15% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट से इतना मिलता है, तो बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। तो सिंपल सा सवाल है, एक लाइन में लिखोगे प्रिंसिपल क्या। देखो आपको कितना दे रखा है, ये आपका ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट कितनी है इसके लिए, तो आप बोलोगे 30 पॉइंट। इफेक्टिव रेट देखो क्या होगी, 15 की इफेक्टिव रेट निकालोगे, 15 दूना 30, और यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225। ऐसे ही तो बताया था आपको, 2x स्क्वायर, ऐसे 2 डिजिट में रखना है। तो ये 2 आगे चला जाएगा, ये आगे आपका 32.25%। तो इस 32.25% की वैल्यू तो दे रखी है आपको, 32.25% की वैल्यू दे रखी है, और 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, पॉइंट हटाओगे और ये 4 बार जीरो बन गया, 1 2 3 4, आंसर ये आ गया। अब इस सवाल को आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको एग्जाम में इसी सवाल को करना था तो बिना पेन कर सकते थे। कैसे भाई, यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालोगे, 32.25% आ गया, और 32.25% की वैल्यू 3225, तो 100 गुना है, 100 गुना है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 2 जीरो और लगा तो आंसर आ गया आपका। ये ऐसे थॉट प्रोसेस से करोगे, इसलिए ये सवाल 5-5 सेकंड में होते हैं। और जो टॉपर बच्चा होता है वो यही अप्रोच लगाता है, वो कोशिश करता है क्वेश्चन को माइंड में करने की, वो कैलकुलेशन के लिए पेन नहीं लगाता कभी भी। 3,000 रुपए की राशि एक्स% की रेट से 3 वर्षों में 3,939 रुपए हो जाती हैं, तो बताइए एक्स का मान कितना हो गया। क्या वो सेम टाइप का सवाल आ गया कि 3,000 से 3,900 इतना हो गया 3 साल में, तो ऐसे बोल दो आप, 3,000 से कितना हो गया, 3,993 हो गया। तो रेट निकालोगे तो कितना आ गया, 1,000 से 1331 हो गया क्या, 1,000 से 1331 3 साल के लिए हुआ है, तो 3 साल के लिए क्यूब रूट कर दोगे। लास्ट क्लास में पूरा डिटेल से समझाया था इसको। अगर 3 साल दे रखा है क्यूब रूट करोगे, 2 साल दे रखा है स्क्वायर रूट करोगे, 1 साल दे रखा है तो कुछ नहीं करोगे। तो यहां से रेट कितनी आ गई, 10 से 11 आ गई। और 10 से 11 का मतलब क्या होता है, 10% ही तो होता है। कितना इंक्रीज हुआ, 10%। तो यही क्या है, इसकी रेट है 10%, और यही एक्स की वैल्यू होगी। एक व्यक्ति कुछ पैसे हैं वो इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में इतना देगा और दूसरे वर्ष के अंत में इतना देगा, तो बताइए ब्याज कितनी होगी। और ये लास्ट क्लास में सवाल आ चुका है, ये इंस्टॉलमेंट का सवाल है। रेट कितनी है, 5%। 5% का मतलब 1/20, तो पहली साल वो 20 से कितना देगा, 21 रुपए। तो ये प्रिंसिपल होगा, ये इसका इंस्टॉलमेंट होगा। दूसरी साल के लिए 20 का स्क्वायर यानी 400, और 21 का स्क्वायर यानी 441। तो 400 रुपये अगर प्रिंसिपल होगा तो इंस्टॉलमेंट कितनी देगा, 441 दे रखा। आपको बोला है कि पहले साल के एंड में वो देता है 3150 रुपए, 3150। तो बताइए कितने गुना हो गया, एक, और 21 चौक 84, 21 5 105, 150 गुना हो गया क्या ये। तो इसका 150 गुना है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, ये भी 150 गुना ही होगा। तो 15 दूना 30 हो गया, ये 3,000 हो गया। दूसरे साल के एंड में वो देता है 4410, इतना देता है। तो कितने गुना है, आप बोलोगे 10 गुना है। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल कितना होगा, 10 गुना होगा। तो 400 का 10 गुना करोगे तो 4,000। टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, 4 और 3 7,000। तो उसने उधार कितना लिया था, 7,000 रुपये उधार लिया था। ये आपका फर्स्ट टाइप है इंस्टॉलमेंट का। और दूसरा टाइप का सवाल इंस्टॉलमेंट का वो लास्ट क्लास में करवा चुका हूं मैं। ठीक है, वो आ गया है। 26,02,000 की राशि है वो राम और श्याम के बीच में बांटी गई है। राम को 3 वर्षों में वही सेम प्राप्त होता है धनराशि, जो श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त होता है। इस पर प्रति वर्ष प्रति ब्याज है वो 4% की रेट होती है। तो बताइए राम का हिस्सा क्या है, ये टाइप आ चुका है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि नया स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो पहले लास्ट क्लास देख लीजिए आप। क्या इसी तरीके से था क्या कि राम को कितना मिलेगा, देखो रेट कितनी है, 4%। 4% का मतलब 1/25, तो 25 से 26 ऐसे तो मिलेगा उसको।
और कितने साल के लिए, तो 6 वर्षों में। ठीक है, कितने, राम को 3 वर्षों में, तो राम को 3 वर्षों में ये अमाउंट मिलेगा, और ये अमाउंट बराबर है श्याम को 6 वर्षों में जो अमाउंट मिलेगा उसके। तो इसके लिए भी रेट सेम है, तो ये हो गई 6 सालों के लिए। ये क्लियर है कि यहाँ से, और यहीं से आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। 3 से तो ये 3 कट गया, बचा कितना, 3 बच गया। तो 26 का क्यूब, राम और श्याम के बीच में जो रेशियो बन गया वो 26 का क्यूब और 25 का क्यूब, ये बन गया। देखो 26 का क्यूब कितना होता है, 17,576, ये क्यूब याद रखना। और 25 का होता है 15,625, ये होता है। तो ये रेशियो आ गया राम और श्याम का, जो बांटा गया है अमाउंट, उस रेशियो, वो रेशियो निकल के आ गया। अब हमें पूछा गया है कि राम को कितना हिस्सा मिला है, तो राम का हिस्सा बता दीजिए। इस अमाउंट को, टोटल अमाउंट को इस रेशियो में बांट देंगे अपन। तो राम का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, ये आपका दे रखा है 26,0,200। ठीक है, डिवाइडेड बाई, टोटल के नीचे टोटल करोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 6, 5, 11, हासिल एक चली जाएगी, 7, 3, 10 का 0, हासिल एक चली गई, 6, 7, 7, 7, 14, 6 और 1 7, 7, 5, 12, हासिल एक चली जाएगी, 5 और 1 6, 6, 6, 12, 13 का 3, हासिल एक चली गई आगे, और 1, 2, 3, ये आ गया। और पूछा क्या है, राम का पूछा है, तो राम को कितना मिल रहा है, 17,576 मिल रहे हैं, ये लिख दो 17,576। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे आप, लगभग बता सकते हो आप आंसर कितना आएगा, दूर दूर है, यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ इसको चेंज कर लो, 137,745, यहाँ पे 137,745 था। तो देखो 26,0,200 है, 33,201 है, तो ये लगभग लगभग आप देखो यहाँ से ऐसे अप्रोक्सीमेशन में कर सकते हो, एग्जैक्ट आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 17.5 ऐसे मान लो आप, तो 17.5 है, और यहाँ पे ये कितना है, लगभग 33 पॉइंट समथिंग है। तो जैसे आप 17 पॉइंट काटोगे, 17 से काटोगे तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 तो ज्यादा चला गया, यानी ये 2 से कम ही आएगा। क्या होगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा। और जब 2 से थोड़ा सा कम होगा, इससे भाग दोगे तो क्या 26 लिखा हुआ है क्या, तो ये 13 से ज्यादा होगा क्या, ये क्या आएगा, 13 से ज्यादा आएगा। तो जो 13 से ज्यादा है वही आंसर आ जाएगा। देखो 12 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, जो 13 से ज्यादा है वही आंसर आ जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं है आपको ऐसे सवालों में। ठीक है, कैसे करोगे। अब स्टार्ट होते हैं 2017 मेंस के सवाल। पहला सवाल देखो क्या बोला गया है 2017 मेंस का, यदि किसी मूलधन पर, यदि किसी प्रिंसिपल पर 3 वर्ष में 12% की रेट से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उससे जो अमाउंट है वो 12,000 हो जाता है, तो बताइए चौथे वर्ष के बाद में उसमें राशि क्या होगी। अच्छा, 3 वर्षों में उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो अमाउंट है वो 12,000 हो गया, तो चौथे वर्ष के बाद में क्या होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे ये प्रिंसिपल होता है, तो ये जैसे अमाउंट बनता है, तो जितना परसेंट, जैसे मान लीजिए 10% बढ़ा, या मान लेते हैं दुगना हो गया, ये प्रिंसिपल है, ये दुगना हो गया, अमाउंट बन गया, तो अगले 2 साल में, जितनी साल में, जैसे 2 साल में ये 3 गुना हो जाता है, कुछ भी बोल दो, मैं बोल देता हूँ 2 साल में ये 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, तो अगले 2 साल में भी ये दुगना होगा, फिर अगले 2 साल में भी दुगना होगा, अगले 2 साल में भी दुगना होगा। या फिर मैं बोल दूं 2 साल में जैसे 10% बढ़ता है, तो अगले 2 साल में भी 10% बढ़ेगा, अगले 2 साल में भी 10% बढ़ेगा, ये भी 10% ही बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता है। ठीक है, ये सक्सेसिवली चेंज होता है। तो यहां इसने बोला गया है कि ये प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल 3 सालों में अमाउंट बन गया, कितने, 3 सालों में, तो ये 3 ईयर्स में किस रेट से, 12% की रेट से, 12% की रेट से अमाउंट बन गया। अब बोला है कि अगले साल, उसके अगले साल, तो अगले साल क्या होगा, ये 12% ही तो बढ़ेगा ना, ये क्या होगा, जो अमाउंट है वो 12% और बढ़ जाएगा। तो मिश्र धन 12,000 है, चौथे वर्ष के बाद में राशि क्या होगी, चौथे वर्ष के बाद में राशि क्या हो जाएगी, तो इसका 12% इंक्रीज कर दो आप, तो ये बन जाएगा आपका चौथे वर्ष के बाद का अमाउंट। तो आ ही गया ना आपका, अमाउंट आ गया तो उसको क्या कर दो, बढ़ा दो। तो 12,000 आपको दे रखा है, और इसका क्या निकालोगे आप, 12% निकालोगे तो 144 होता है क्या भाई, 12,000 का 12% निकालोगे तो 12 का स्क्वायर 144, यानी 1440 जोड़ दो, और ये बन गया 13,440, बस सीधा सीधा यही। और अगर यहाँ पे आपको अगर इंटरेस्ट भी दे रखा होता ना, और आपसे पूछा गया क्या होता कि तीसरे साल में अगर इंटरेस्ट इतना है तो चौथे साल में कितना होगा, तो वो उतना परसेंट ही इंक्रीज होगा। दोनों में अंतर आएगा देखो, एक तो ये टाइप है, अभी एक टाइप और आएगा इसी टाइप का, उन दोनों में अंतर समझ लेना आप। ये टाइप तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट बन गया, ये अमाउंट है 12,000, और ये अमाउंट 3 साल तक इतना बन गया, चौथे साल बाद में कितना होगा, तो भी अमाउंट ही पूछा है, तो आप बता दो कि इतना अमाउंट होगा, इतना परसेंट निकाल के।
अभी एक और टाइप आएगा इसी तरीके का। 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना है, तो बताइए मूलधन कितना होगा। क्या इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि 10% की रेट से 3 साल का इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 33.1%। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, और बोला है कि अर्जित कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो क्या 33.1% की वैल्यू तो दे रखी है आपको। तो 1,19,790, ये किसकी वैल्यू है, ये 33.1% की वैल्यू है। 33.1% की वैल्यू है, और 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 3 वर्षों के पश्चात अर्जित चक्रवर्ती ब्याज है वो इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही दे रखा है, ठीक है। तो यहां सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, या फिर अमाउंट दे रखा है। अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर, अमाउंट है ये, ठीक है। ये देखो 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे अमाउंट दे रखा है। द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इज, अमाउंट है ये। तो इसको हिंदी में चेंज कर लो, 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित चक्रवर्ती ब्याज है वो इतना है। चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज मत बोलो यहाँ पे मिश्र धन बोल दो चाहिए आप, वो सही रहेगा। अगर ध्यान रखना यहाँ पे कई बार ऐसे होता है कि हिंदी में आपको नहीं दे रखा होता है कि अमाउंट है या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, बट इंग्लिश में दे रखा होता है अमाउंट का, ध्यान रखना ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो 33.1% होगा, बट अगर अमाउंट होगा, ये अगर सीआई होता तब तो 33.1% हो जाता। बट अगर यहाँ पे अमाउंट दे रखा है तो क्या 133.1% होगा क्या, भाई 100% में जोड़ोगे आप 33.1%, तो ये होगा। अब यहाँ पे सोल्व करोगे तो देखो कितना है, ये 9 का मल्टीपल, ये क्या यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे, 1 से कब बनेगा 9, जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 9 × 27 7, 2 चला जाएगा, 9 × 27 2 29, 2 9 और 2 9 और 2 11, तो पूरा पूरा कितना है 90 गुना हो गया, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे एक जीरो भी है ना, यहाँ पे एक पॉइंट तो यहाँ से जीरो आ गया, और यहाँ पे 3 जीरो वैसे भी है, तो 90,000 आएगा, 9,000 नहीं 90,000। ऐसे आप एक एक लाइन में ऐसे करोगे, इतना सा इतना लिखोगे आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं तो फिर बेसिक से करते फिर आप फॉर्मुला वगैरह लगाते फिर। कितने महीनों में 8,000 रुपए की राशि को 20% की रेट से 2,648 रुपए अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के रूप में मिलेंगे। देखो 8,000 रुपए की राशि है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल से क्या बना दोगे आप, अमाउंट बना दोगे, इसका रेशियो से आ जाएगा आपका टाइम। टाइम जब भी निकालना हो वैसे ही निकालना आपको। 8,000 से 2,600 का ब्याज मिल रहा है तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, तो 10,648 हो गया अमाउंट। इसके बीच का रेशियो निकालो, 8 से डिवाइड कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, क्या आ गया 1,000, और यहाँ 8 से डिवाइड करोगे तो एक, 8 दूनी 8 या 24 करो, 8 या 24, 8 या 24 और एक, क्या आपका 1,000 से 1331 है क्या, और ये क्या लिखा हुआ है 10 का क्यूब, और ये लिखा हुआ है आपका 11 का क्यूब, ऐसे तो लिखा हुआ है। और ये किसको डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है। बट इसने बोला है कि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से। तो मुझे बताओ जो नई रेट आएगी वो तो आधी हो जाएगी, 20% की आधी होगी 10%, तो इसी की फ्रैक्शन लिखी हुई है 10 से 11 लिखी हुई है, बट नया टाइम भी तो आएगा। और ये जो आपका डिनोट कर रहा है ये न्यू टाइम है, क्या है ये न्यू टाइम है, नया टाइम आया है आपका यहाँ पे इस रेट से नया टाइम के लिए। तो नया टाइम आपका 3 साल आ गया, पुराना टाइम क्या आएगा, इसका उल्टा करोगे तब, तो जो ओल्ड टाइम आएगा पहले वाला जो रियल टाइम, वो क्या था भाई, जब भी आपको 6 मई जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, रेट को आधा करते हैं, टाइम को दुगना करते हैं। तो यहाँ टाइम को क्या किया गया है, टाइम को दुगना किया गया है। तो टाइम क्या था पहले 1.5 साल था, ये इसका आधा था। इसे मंथ में बताना है तो कितना होगा यहाँ से, तो ये 18 मंथ हो गया क्या, 18 मंथ हो गया। तो 18 मंथ और 20% की रेट से था, तो यहाँ पे हमने जैसे चेंज किया नया रेट आ गया 10%, नया टाइम आ गया 3 साल, और 3 साल से क्या हो गया 10 से 11, यही आपकी रेट दे रखी है 10 से 11। क्या क्लियर है क्या। तो जब भी टाइम दे रखा हो, टाइम पूछा गया हो, तो आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालोगे, और रेट से कंपेयर करते हैं आपके पास में जो पावर दिखेगी वही आपका टाइम डिनोट करेगा। ये शॉर्ट तरीका है एग्जाम में, यहाँ पे शॉर्ट तरीका है एग्जाम में, आप टाइम कैसे निकालोगे ऐसा। नहीं तो फिर बेसिक से जब करोगे तो यही सवाल आपका 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट लेगा, होगा भी नहीं कई बार तो ऐसा।
ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में, कोई भी राशि है प्रिंसिपल है, 3 सालों में, तीसरे साल में बोला, तीसरे थर्ड ईयर में 2,000 रुपए साधारण ब्याज और 2 वर्षों के बाद में जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 4160 हो जाता है। देखो, तीसरे साल में 2,000 रुपए साधारण ब्याज और 2 वर्षों बाद चक्रवर्ती ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट चाहे दूसरे साल में बोलो या चाहे 5वें साल में बोलो, चाहे तीसरे साल में, दूसरे साल में, किसी भी साल में बोलो, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है क्या, कि जितना एक साल में मिलता है उतना ही दूसरे साल में मिलता है, उतना ही तीसरे साल मिलता है, उतना ही चौथे साल मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहता है। तो यहीं पे आपने इसने बोला कि तीसरे साल में 2,000, यानी जितना एक साल में उसको क्या मिला था, 2,000 ही मिला था। सिंपल इंटरेस्ट तो एक साल का 2,000 था, और 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4160 था। इस टाइप के सवाल के लिए देखो डायरेक्ट बता रहा हूं मैं यहां से, एक लाइन में कैसे करोगे, जो रेट निकालना है तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, एक साल के लिए 2,000, तो 2 साल के लिए 4,000, तो 4,000 तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, और एक्स्ट्रा जो मिला वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो मिला, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला एक्स्ट्रा, 160, तो ब्याज पर ब्याज मिला है 160। तो यहाँ पे 160 है वो किस पर मिला है, इस 2,000 पे तो मिला है एक साल के, एक साल का इंटरेस्ट लिख देना, इस पे कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है इंटू 100, यही रेट होती है आपकी। तो कितनी आ गई यहाँ से, 8%। बेसिक से बताता हूं यहां से ये बना कहां से ये तरीका। देखो, इसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट है वो 2,000 रुपए है एक साल का, तो 2,000 रुपए यही तो था, दूसरे साल भी इसको 2,000 ही मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का इसको 4,160 मिल गया, तो 2,000, 2,000, 4,000 तो यहां मिल ही गए, और 160 रुपए एक्स्ट्रा इसको यहां इस ब्याज पर मिल गया, इस सिंपल इंटरेस्ट पे 160 मिला है। और यही तो आपका रेट होता है, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8% है, तो ये 8% यही तो हो गया, ब्याज पर ब्याज लगा है, और यही तो आपकी रेट डिनोट करती है। और रेट क्या हो गई, 160 डिवाइडेड बाई 2,000 इंटू 100, और ये आ गया आपका 8%। तो मैं इसको शॉर्ट बना के क्या बोल रहा हूं, कि एक साल उसको एक्स्ट्रा कितना मिला इंटरेस्ट, या क्या, डिवाइडेड बाई एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, इंटू 100 कर दोगे तो रेट आ जाएगी, ये बोल रहा हूं मैं। तो ये आपको एग्जाम में लगानी है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। बेसिक नहीं लगाना आपको, इस तरीके से नहीं सोचना, इतना करोगे तो ये सवाल आपका 30 से 45 सेकंड तक जाएगा, और ऐसा करोगे तो आपका 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा, और सेकंड का खेल है ऐसा में सर। साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में कोई प्रिंसिपल हो 15% बढ़ गया, तो बताइए 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे 15% बढ़ गया, तो एक साल में कितना बढ़ गया, 5%। भाई 3 साल में 15% बढ़ा है, तो एक साल में 5%, यानी रेट आपकी 5% है, ऐसे डायरेक्ट बोल दोगे रेट आ गई 5%। उसी रेट पर 15 लाख रुपए पर 3 वर्षों में लगभग कितना चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे बताइए 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3 साल के लिए 15.7625, इतना परसेंट तो इफेक्टिव रेट होता है। और ये किसका कितना परसेंट आपको बताना है, ये 15 लाख का, तो ऐसे बोल दो 15 लाख का कितना परसेंट निकालोगे, 15.7625% निकालोगे, ऐसा आप निकालो, बस आ गया आंसर। सोल्व कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, डिजिट से मतलब है आपको, 15.75, 7, 15 दूना 30 और 7 37, 3, 15 6 90 और 3 93, 9 हो गया, 15 7 105, 114, 11 हो गया, 15.75, 75 और 86, 8 हो गया, 15 और 8 23, किसमें आ रहा है 236, 236 किसमें आ रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 236 दिख रहा है। अब पॉइंट वगैरह को आप मत इग्नोर, यहाँ पे इग्नोर कर दो, क्योंकि लाख है यहाँ पे, तो पॉइंट वगैरह तो सब हट जाएंगे, बस डिजिट पे फोकस करो, क्योंकि डिजिट ही देखना है आपको। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें टाइम लगा देते हैं, अच्छा 15 लाख है, यहाँ जीरो से जीरो किसको काटूं मैं, फिर यहाँ इस पॉइंट को हटाएगा, वो इस लाख में से कोई जीरो जीरो रहेंगे उनसे हटाएगा, और फिर 15 से मल्टीप्लाई करेगा, तब देखेगा यहाँ पे पॉइंट कहाँ आएगा, 23.6 आएगा, 236.6 आएगा, या 2.36 आएगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑप्शन तो दिख ही रहे ना, तो आपको जीरो को देखना ही नहीं है, ना कुछ काटना है, आपको 15 से मल्टीप्लाई करो, डिजिट क्या आते हैं, डिजिट आ गया 2364375, अब जो दिख रहा है वो आंसर हो जाएगा, ये 2 पॉइंट आ गया आपका, अलग से थोड़ी आ जाएगा। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखता है कि पॉइंट का महत्व है, हमें पॉइंट चेक करना ही है, तो फिर कैलकुलेशन में पॉइंट देखो, नहीं तो पॉइंट देखना ही नहीं है आपको, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा आपका 5 सेकंड 10 सेकंड, तो इसमें आप वेस्ट कर दोगे पॉइंट वगैरह लगाने के चक्कर में, तो वो चीज़ करनी नहीं है आपको। ये छोटी छोटी चीजें ना, ये आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में, यही टाइम बचाएगी। और 5 सेकंड हर सवाल में, अगर 2 सेकंड 3 सेकंड भी आप बचाते हो, तो एंड में 25 सवालों 30 सवालों में तो बहुत सारे मिनट बच जाएंगे आपके पास में। जो डिफिकल्ट सवाल आएंगे ना, उसमें आप वो टाइम लगा देना, आपका बेस्ट होगा पेपर फिर और बच्चों की तुलना में। यदि किसी मूलधन पर
दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला जो मिश्र धन है, दूसरे साल और तीसरे साल अमाउंट मिल रहा है, और ये लास्ट क्लास में आ चुका है 9600 और ये इतना है। तो बताइए रेट कितना हो गया? दूसरे साल और तीसरे साल बोला है तो रेट टाइम में डिफरेंस कितना है? एक। तो सीधा सीधा रेट निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे इनके बीच में देख लो, रेशियो देख लो, और यहीं से आपकी रेट निकल के आ जाएगी, यही रेट आ जाएगी। अगर डिफरेंस 2 साल का होता स्क्वायर रूट कर देता, डिफरेंस अगर 3 साल का होता क्यूब रूट कर देता, अगर डिफरेंस 4 साल का होता तो यहाँ पे फोर्थ रूट कर देते। तो यही रेट निकल के आ जाएगी कितना, देखो 9600 से 401 हो गया और 672 हो गया, 672 बढ़ गया कितने पर? 9600 पे इंटू 100। सोल्व करेंगे, यहां से 96 से भाग दे दीजिए, 96 से कितना है, या तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 इंटू 32, ठीक है, 24 साते 168 हो गया। आंसर कितना आ गया? 7%। ये आ गया आंसर। इन्हें एक बैंक से x रुपए की राशि का निवेश 2 वर्षों के लिए किया, जिसने उन्हें पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6%। अगर रेट अलग अलग दे दी जाए तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? वही सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ऐसे निकालोगे। तो यहाँ क्या बोला क्या है? 5% और 6%, यानी 5 और 6 11 पॉइंट, 6 पंजे 30, ऐसे डायरेक्ट बोल दोगे आप। फॉर्मूला माइंड में रखना और यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बोलो, दोनों को जोड़ देना और 56 डिवाइडेड बाई 100 कर देना, लास्ट में 2 डिजिट ही रखने हैं सेम उस तरीके से। तो यहाँ पे 11.30% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा इसको। 2 साल बाद में 24,486 रुपए उसको मिले हैं, तो अमाउंट है, अक्स की वैल्यू कितनी है? तो अक्स क्या होगा? तो आप बोलोगे 24,486 है, वो 111.3 की वैल्यू है और 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो कितना आएगा यहाँ से? देखो 111.3 है, तो यहाँ यूनिट डिजिट से अगर चेक करोगे तो किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 2 से मल्टीप्लाई किया गया है भाई। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे? जब 22 से, देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसका यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। यहाँ 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, ऐसे दिख रहा है। तो 6 बनाने के लिए पूरा पूरा तो जाएगा, भाग तो पूरा पूरा जाएगा, चाहे सोल्व करके देख लो। तो यहाँ 6 बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? यूनिट डिजिट 2 चाहिए। तो 2 कब बनेगा यहाँ से? तो जब 2 यहाँ पे रहेगा तभी तो बनेगा, या फिर 2 होता है यहाँ पे। अगर 20,000 आ जाता तब हम चेक करते पूरा सोल्व करने के लिए, लेकिन ऑप्शन में देखो यूनिट डिजिट 2 किसी है ही नहीं, केवल एक ऑप्शन में है यूनिट डिजिट, ऐसे कर दोगे। तो ये कैलकुलेशन कम करने वाले तरीके हैं आपके। कई सवालों में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ऑप्शन देख लोगे तो आप। जैसे ही लास्ट में आंसर आने वाला हो, ऑप्शन एक बार जरूर देख लेना। फिर 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक दर से एक साल में 3 महीने से या फिर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, अच्छा तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, उन दोनों में कितना अंतर है? अच्छा 3 महीने से जोड़ा जाए और एक साल से जोड़ा जाए तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? इफेक्टिव रेट से करो। देखो 40% के लिए अगर मैं एक साल से जोड़ता हूं और एक में जोड़ता हूं 3 मंथली, ठीक है, एक साल से जोड़ूंगा तो 40% ही होगा रेट तो। और अगर 3 महीने से जोड़ूंगा तो रेट कितनी हो जाएगी? 3 महीने से 4 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए तो रेट कितनी हो जाएगी? इसका भाग कर दो 4 से, और टाइम कितना हो गया? 4 साल। नया टाइम और नई रेट आ गई है, ये नया टाइम और नया रेट आ गया। तो यहां से इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 46.41%। और डिफरेंस कितना आ गया यहां से? 6.41% का। ये आपका क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, 6.41% का डिफरेंस आ गया। और पूछा क्या है हमें कि यहाँ पे 10,000 का 6.41% कितना होगा? ये आ गया 641। और इस सवाल को इतना करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, माइंड में कर सकते थे, क्योंकि इफेक्टिव रेट पे काम करनी ही पड़ेगी आपको माइंड में, तभी ये सवाल बिना पेन लगाए हो सकते हैं। 40% तो ही, इसका क्या करोगे? 10% की रेट से 4 साल होगा, 46.41% याद है। डिफरेंस कितना होगा 40 और 46 के बीच में? 46.41 है तो 6.41%, और 10,000 का 6.41% निकालोगे तो 641 हो गया। ये आंसर हो गया आपका, बिना पेन लगाए। ऐसे करते हैं मेंस में सवाल, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा सवाल आ जाए। यदि किसी, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस तरीके से अप्रोच लगाते हो क्या एग्जाम में, या फिर टेस्ट में या मॉक टेस्ट में, जब भी आप अप्रोच लगाते हो क्या इस तरीके की अप्रोच लगाते हो क्या? और आपको अप्रोच पसंद आ रही है तो एक बार कमेंट जरूर करना, क्योंकि इससे से मुझे हौसला मिलेगा। और ये सारी चीज़ तभी हो पा रही है, अगर आप नहीं देखोगे सारी चीज़ें कंटिन्यू से, तो मैं भी कंटिन्यू नहीं रह पाऊंगा ये चीज़, ठीक है। तो ये सीरीज तभी कंटिन्यू रहेगी जब आप कंटिन्यू रहोगे। और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसे लग रही है ये सीरीज। यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अगर रेट ये हो गई, ये वही टाइप आपका जो अभी मैं बात कर रहा था। अगर अमाउंट दे दे या फिर इंटरेस्ट दे दे, बात एक ही है।
यहाँ दे रखा है तीसरे साल में इसको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बताइए चौथे साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इसका 9% ही मिलेगा। तो आप सीधा बोल दो 12,100 रुपए हैं और इसका 9% निकाल दो, तो कितना आएगा? 9 और 9 दूनी 18, और चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो ये तो मिलेगा या मिलेगा आपको? इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ पे 9% और मिलेगा, तो 9% मिला के इसको जोड़ दो आप, 9% निकाल दो इसका, या फिर 109% निकाल दो। मैं 9% ही निकाल देता हूँ, तो 9, 9 दूनी 18, और एक 9 और एक 10, तो ये इतना इंटरेस्ट का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आप जोड़ दो 12,100 रुपए में आप जोड़ोगे 1,089, तो कितना आ जाएगा? ये 89 आ गया, और ये आपका 13 और एक आ गया, ये बन जाएगा आपका। सेम चीज करनी है आपको, जितना परसेंट दे रखा है उतना परसेंट जोड़ के उतना आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। अगर यहाँ इंटरेस्ट दे रखा है तो ये इंटरेस्ट निकल के आएगा चौथे साल का, तीसरे साल का दे रखा है चौथे साल का निकल के आ जाएगा। अगर 3 साल का अमाउंट दे रखा है तो चौथे साल का अमाउंट निकल के आएगा उतना ही, उतना परसेंट निकाल दोगे आप, ठीक है, और जोड़ देना उसमें। दोनों टाइप समझ में आ गया? अगर रेट दे दे, सॉरी इंटरेस्ट दे दे तब कैसे करना है, और अगर अमाउंट दे दे तो फिर कैसे निकालना है। दोनों टाइप आए हैं इसी 2017 में। वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिलने वाला अमाउंट इतना है, तो बताइए प्रिंसिपल कितना था? तो यहाँ 10% की रेट से 3 सालों का 33.1%, और ये कितना है? अमाउंट है, तो 648 है, 133.1% की वैल्यू और 100% की वैल्यू है, तो यहाँ निकालनी है। कितना आ जाएगा? 13.65, तेरे साथ 13 × 104 लगभग कितना है? 8। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो यहाँ पे यूनिट डिजिट देखोगे तो कितना आ रहा है? 8 ही आ रहा है। कंफर्म हो गया, 8,000 ही आएगा। दो ऑप्शन थे, 8,500 था, एक 8,000 था। यहाँ पे यूनिट डिजिट से समझ में आ गया 8 ही आएगा, 8.5 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। कितने वर्षों बाद में, टाइम पूछ लिया क्या? 10% दे रखा है, 25,000 की राशि पर इतना इंटरेस्ट मिलता है, तो प्रिंसिपल से अमाउंट निकाल सकते हो आप। प्रिंसिपल 25,000 है, अमाउंट कितना हो जाएगा? इसमें 8,000 जोड़ दो, तो 25 और 8 33, 33,275, ये हो गया। इनके बीच का रेशियो निकालो, 25 से डिवाइड कर दो तो 1000, और 25 से डिवाइड करोगे 1331 आएगा, क्योंकि 10% रेट दे रखी है, तो 10 से 11 का क्या दे रखा है? क्यूब दे रखा है ये। और ये पावर किसको डिनोट करती है? टाइम को डिनोट करती है। तो ये आ गया आपका टाइम। इसी कंसेप्ट पे, इसी कैलकुलेशन पे बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे आपसे हमेशा, और सवाल बनते ही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही सवाल बनेंगे आपके। ब्याज की दर क्या होगी किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज? तीसरे वर्ष में इतना है, तो पहले वर्ष में भी इतना ही होगा, दूसरे वर्ष में भी इतना ही होगा, तीसरे में भी इतना ही होगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट दे दिया क्या? ठीक है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दे रखा है, तो क्या सेम टाइप का सवाल आ गया क्या? अभी जो मैंने आपको डिटेल से समझाया था, यहाँ पूछा है रेट क्या होगी। 1 साल में इंटरेस्ट इतना, सिंपल इंटरेस्ट है। 2 साल का इंटरेस्ट 1750 का डबल कर दोगे 3500, और यहाँ एक्स्ट्रा कितना मिला? 3500 से डिफरेंस देखो यहाँ से, तो ये 122, 122.5 मिल रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, और किससे मिल रहा है? 1750 से, इंटू 100 करोगे, सोल्व कर दोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो यहाँ सोल्व करोगे, 17 × 102 और 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 119, और 7 का आधा और कर दोगे यहाँ पे, यहाँ पे 175 है ना, ठीक है। तो 17 × 102, 17 × 7 = 119.5 है ना एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे पॉइंट 7 का आधा कर दोगे, 3.5 और जोड़ोगे, तो 117 में क्या हो जाएगा? 3.5 जुड़ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया? 122.5 है, या क्या? तो कितने गुना है यहाँ पे? 7 गुना ही है, 7% आ गया। ऑप्शन देख के और भी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 10% की रेट आपको दे रखी है। कंपाउंड इंटरेस्ट 2,000 रुपए से कितने वर्षों में 662 रुपए उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेंगे? कितने वर्षों में? टाइम पूछ लिया क्या? तो टाइम पूछ लिया तो क्या बोलोगे? ये आपका प्रिंसिपल है, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 2662, 2662 है। और अगर रेट 10% है तो कन्फर्म है, यहाँ से 1000 से क्या होगा? ये 1331 होगा, और 1000 से 1331 हो गया, यानी 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे? ये आ गया आपका टाइम 3 साल। आंसर इसी कंसेप्ट पे, इसी कैलकुलेशन पे सवाल पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे डाटा अलग दे रखा होता है, लेकिन चीजें सेम रहेगी। अगर रेट 10% दे दिया तो ये 1000 से 1331 ही बनेगा, काटापीटी करोगे तो। 3 महीने के आधार पर अगर जोड़ा जाए तो 1 साल में प्रति वर्ष 40% की रेट से 80,000 रुपए पर अर्जित कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 3 महीने से जोड़ा है तो नई रेट निकाल दो आप। रेट कितनी हो जाएगी? 10%, और टाइम कितना हो जाएगा? 4 साल। और यहाँ पे इफेक्टिव रेट कितनी हो गई?
आप बोलोगे 46.41%, और ये माइंड में कर सकते थे 80,000 का 46.41% निकलो, वहीं आपका क्या जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, इतना परसेंट निकालो। अब मैं यहाँ पे पॉइंट वगैरह को नहीं देख रहा, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 8 चौक 32, लास्ट में 32 जिसमें आएगा, सॉरी 8 8 चौक 32, लास्ट में 28 जिसमें आएगा वही आंसर होगा, लास्ट में 28 जिसमें आएगा वही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लास्ट में 28 आ रहा है। पूरा भी नहीं सोल्व करना आपको, किसका पूरा सोल्व कर रहे हो आप, इसको पूरा सोल्व करने 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पॉइंट देख रहे हो, वो कर रहे हो, कैलकुलेशन करना ही नहीं है। यूनिट डिजिट चेक करो, यूनिट डिजिट ही आपका 8 ही आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर यही होगा, सोल्व ही नहीं करना आपको कैलकुलेशन, ऐसा टाइम बचाना आपको, तभी आपसे एसएससी क्लियर हो पाएगी। जो हार्ड क्वेश्चन आए, क्योंकि 25 सवालों में से प्री में अगर देखोगे 25 सवालों में से 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलते हैं मॉडरेट सवाल, बाकी के तो इजी रहते हैं। इजी सवालों को आप बहुत कम टाइम में कर लो, बाकी की जितनी मॉडरेट सवाल है, नए सवाल है, उसमें टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा, उनको बेसिक से कर लो। चाहिए फिर एक इन्वेस्टर है जो बाजार में अपनी बचत का निवेश करता है, और निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष में उसको 12%, दूसरे वर्ष में 9%, क्या अलग अलग रेट आ गई, 12% दूसरे में 9%। 2 साल के बाद में निवेश का 97,664 रुपये हो गया, तो अमाउंट हो गया, क्या अमाउंट बन गया, उसने कितना इन्वेस्ट किया गया था। तो सीधा सीधा ये प्रिंसिपल देखो, अब बता रहा हूं मैं एग्जाम वाला, यहाँ पे ये बोला 97,664 हो गया, और कितनी रेट से, 12% और 9% की इफेक्टिव रेट क्या होगी, 12 और 9, देखो इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 12 + 9 जोड़ोगे तो 21 हो गया, और यहाँ पे 12 × 9 करोगे, 12 × 9 12 नाम 108, 2 डिजिट रखना है, एक आगे चला जाएगा, ये आ गया आपका 22.08%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, बल्कि आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, अमाउंट दे रखा है, तो 100 जोड़ दोगे तो 122.08% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालोगे, यही प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 12 × 96 होता है क्या, और यूनिट डिजिट भी कितना है 820 64, तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 80,000 रुपए, इसका आंसर आएगा। इसकी रेट कितनी होगी अगर 3 साल में अर्जित साधारण ब्याज है, देखो 3 साल में, इसका बोला है 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 6,000 है, तो 1 साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा 2,000 रुपए, 1 साल का इंटरेस्ट 2,000 रुपए है, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4,160 है, तो क्या सेम टाइप का सवाल बन गया क्या, अभी जो पहले 2 साल का दे, सॉरी 1 साल का दे दिया था इसने, 1 साल का 2,000 दिया, यहाँ पे 2 साल का कितना हो जाएगा 4,000, तो हो गया 160 एक्स्ट्रा हो गया, जो फर्स्ट सवाल आया था उसी को घुमा फिरा के पूछ लिया, तो यहाँ पे 160 डिवाइडेड बाई 2,000 इंटू 100, क्या 8% ही आया था कि इसका आंसर अभी, जिसके मैंने 2 तरीके बताए थे, वही सेम टाइप का सवाल है, बस यहाँ पे 3 साल का दे दिया उसने 6,000 इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट दिया उसने वहां पे कि 1 साल में वो कितना कमाता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है 2,000 रुपए, तो यहाँ पे 2,000 दे रखा था, यहाँ भी 2,000 दे रखे हैं, बट 3 साल के लिए बोल दिया तो 6,000 बोल दिया इसने, ऐसे कर दिया। तो ये थोड़ा सा डाटा घुमाया, बाकी सवाल तो सेम ही है। 2 वर्षों में साधारण ब्याज से मूलधन है जो प्रिंसिपल है वो 8% बढ़ गया, सिंपल इंटरेस्ट से टाइप देखो सेम टाइप वापस रिपीट हो गया, 2 साल में इतना हो गया, तो रेट कितनी होगी, आधी होगी 4%, भाई 2 साल में 8%, तो 1 साल में कितना हो गया 4%, सिंपल इंटरेस्ट है। 10 लाख पे, उसमें पूछा गया था 15 लाख पे, तो आपसे बोला गया है यहाँ पे 10 लाख पे उसी रेट से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो इसका 8.16%, इसका 8.16%, तो कितना आएगा आंसर 816। ये हो गई आपकी एग्जाम वाला तरीका। कोई प्रिंसिपल पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 125 और 135 रुपए है, रेट बताओ। देखो तीसरे और चौथे वर्ष के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 125 और 135 हो गया, 125 से 135 हो गया, तो वो जितना ही होगा जो पहले साल के लिए जितना अमाउंट बना, फिर अमाउंट बना, वो तो रेट तो सेम ही रहती है, तो इसने बोला तीसरे साल में इतना मिलता है, चौथे साल में इतना मिलता है, तो यहीं से आपकी रेट निकल के आ जाएगी। 125 से 135 हुआ, किस रेट से हुआ, तो आप बोलोगे 25, 5 से डिवाइड कर दो, 12×2 = 25, और 13×2 = 26 और 27, तो यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 25 आ गया क्या, और 2 डिवाइडेड बाई 25 का मतलब क्या होता है, 1/25 का 4% होता है, और यहाँ पे हो गया 8%। 25,000 रुपए पर 1 साल के लिए 20% की रेट से अर्धवार्षिक हाफ ईयरली जोड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना है। इस सवाल को देखो मैं डायरेक्ट करता हूं बिना पेन लगाए। 20% की रेट से हाफ ईयरली जोड़ेगा 1 साल के लिए, तो क्या 10% तो आधी हो जाएगी, मतलब रेट तो हो गई आधी परसेंट, 10%, और टाइम हो गया दुगना, तो 21% हो गया क्या। और यहाँ अगर ईयरली जोड़ेगा तो 10-20% की रेट से 1 साल के लिए क्या होगा, 20% ही होगा। तो 20% और 21% के बीच में डिफरेंस कितना है, 1%।
तो 1% होगा डिफरेंस, 25,000 का 1% कितना होगा, 250 होगा। ऐसे सोचते हैं, और ये मैंने बोल के बताया, अगर सोचेंगे तो और भी जल्दी होगा। 21% और 20% बन गया, 1% आ गया, 1% 25,000 का 1% कितना होता है, 2,500, सॉरी 250 होता है। आंसर आ गया आपका 250। पेन लगाना ही नहीं है आपको, इसीलिए बोलता हूँ इफेक्टिव रेट लगानी है। अगर इफेक्टिव रेट वाला कंसेप्ट नहीं लगता है तो फिर रेशियो पे बात करेंगे अपन। इसके अलावा दूसरा तरीका लगाते ही नहीं है। यदि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन से 16% बढ़ गया, 2 साल में इतना हो गया, तो 1 साल में कितना होगा, 8% मिलेगा। उसी रेट से 2 साल के लिए 25,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, डायरेक्ट लिखो ना भाई। 25,000 पे क्या करना है, क्यों नहीं रहा, क्या हो रहा है, 25,000 पे 8% की रेट से 2 साल के लिए, तो इफेक्टिव रेट क्या होगी, डायरेक्ट 8% की रेट से, 8 दूनी 16, 8 20 64%, इतना परसेंट इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से नहीं करेंगे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4 छिंग 24, जिसमें ये 416 दिखेगा वही आंसर हो जाएगा। ये 416 इसमें दिख रहा है, आंसर ये होगा। पॉइंट वगैरह नहीं देखूंगा मैं। और 25 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक यही है, 4 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज है वो 250 रुपए, दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 250 है। तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, क्या वही टाइप सेम आपका रिपीट हो गया क्या, कि 250 रुपए दूसरे साल के लिए, तो तीसरे साल में कितना होगा, इसका 12% जोड़ दो इसमें, और 250 का 12% कितना होता है, 30 रुपए, और 250 में 30 रुपए जोड़ेंगे, 280 रुपए हो गए। 12,500 रुपए पर 1 साल के लिए 8% की रेट से सालाना और 6 माही, अगर 6 माही गणना करें तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, क्या टाइप आ गया क्या वापस से थॉट प्रोसेस वाला। 8% की रेट से 1 साल के लिए 8% ही रहेगा, बट 6 माही जोड़ेगा तो 4% और 2 साल हो जाएगा, और 4% और 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगी, 8.16% होगी क्या, और वहां 8% है। 8.16% और 8% के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.16% का डिफरेंस है। ये 0.16% निकाल दो किसका, यहाँ पे 1 लाख, सॉरी 12,500 का, इतना निकाल दो। अब देखो यहाँ पे 125 से मल्टीप्लाई करना है, 125 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से भाग देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इस 16 को 8 से भाग दूंगा, कितना आएगा, 2 आएगा, जिसमें आंसर 2 दिख रहा है वही आंसर होगा। पॉइंट वगैरह जीरो वगैरह नहीं देखूंगा, जिसमें डिजिट 2 आएगा वही आंसर आएगा। ये आ गया आपका आंसर, और मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा इसको। ऐसे करते हैं, 2 वर्ष के बाद में 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि है वो इतनी हो जाती है। अमाउंट दे रखा है 2 साल बाद में इतना, मूलधन कितना है, एक लाइन में लिख दोगे कि कैसे। देखो एक भी सवाल यहां से हार्ड नहीं पूछा गया है। ये हो गया 8 दूनी 16, यहाँ पे ये तो आ गई आपके पास में इफेक्टिव रेट, 8% की इफेक्टिव रेट 16.64%, और यहां बोला गया अमाउंट, तो 100 जोड़ दोगे तो 116.64%, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। ये आ गया आपका प्रिंसिपल। देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, 116.64 है। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट पूरा नहीं लग रहा, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पॉइंट वगैरह हटा के आप सोल्व कर लो। 2 0। अब यहाँ 4 से डिवाइड कर दो आप, देखो 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 से डिवाइड करोगे 4 3 7, 4 × 32, 4 दूनी 8, और हो जाएगा क्या, 4 3 4 × 32 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ऐसे होगा। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि है, ठीक है, 16.64। कैलकुलेशन तो है थोड़ी बहुत इसमें, 3 6 18। अब तो फिर तो यहाँ पे 9 6 3 9, यहाँ पे 8 और 9 5 4 9, 9 से कट रहा है ये, तो 9 से काट दो। 9 से काटेंगे तो 9 × 3 = 27, और 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और बचा कितना, 9 पंजे 45, 5 4 9, 4 3 7 2 9, 9 से और कट रहा है, 9 × 3 = 27, 9 × 6 = 54, 9 से और काटोगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। अब अगर 36 से काटोगे, 4 से काटते अपन, 5 और 4 9 बन रहा है, 9 से और कटेगा, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 4 से काटोगे 25 बार चला गया, 25 × 25 कितना आ गया, 625। ये डबल जीरो आ गया। ऐसे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा ही हो गई इसमें कैलकुलेशन, ठीक है, काटा पीटी कुछ ज्यादा ही हो गई।
साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में मूलधन 12% बढ़ जाता है, 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट से 12%, तो 1 साल में कितना हो गया? तो आप बोलोगे यहाँ पे 1 साल में कितना हो गया? रेट हो गई यहाँ से 3%। कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसी रेट से 2 साल के लिए आपको बताना है धनराशि कितनी होगी, अंत में प्राप्त धनराशि यानी अमाउंट पूछा गया है। तो 3% की रेट से आप क्या बता दोगे? 20,000 पे 20,000 का 3% की रेट से यानी 3 दूनी 6, 3+3 जोड़ोगे 6 और 3 तिया 9 हो गया, 2 डिजिट में। ये इफेक्टिव रेट आ गई, लेकिन आपको तो अमाउंट बताना 106% बताना है। ये इसका इतना परसेंट निकालोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? आंसर ये आ गया। 10% की दर से वार्षिक चक्रवर्ती और अर्धवार्षिक चक्रवर्ती रूप से गणना की गई। 10% की रेट से एक तो चक्रवर्ती की गई वार्षिक रूप से, एक अर्धवार्षिक रूप से की गई, और गणना करने पर 10 लाख रुपए पर 1 वर्ष में अर्जित ब्याज में अंतर कितना है? क्या इफेक्टिव रेट से अंतर निकाल सकते हो क्या डायरेक्ट? भाई 10% से वार्षिक जोड़ेंगे 10 ही आएगा, अर्धवार्षिक जोड़ोगे तो 5 और 2 साल हो गया, तो 10.25% हो गया, और 0.25% हो गया क्या? जो डिफरेंस है वो 0.25% है क्या? और 10 लाख का 0.25% निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका? ये 2500 ही आ गया क्या आंसर? ऐसे कर दोगे तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे? ये 10 लाख है, इसका 0.25% बता दोगे, ये आंसर आ गया आपका। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट है वो 900 हो गया, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 900 हो गया, यानी 1 साल में कितना हो गया? 300 रुपए हो गया। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ये दे रखा है, तो 3 साल में 900 हो गया ना, 1 साल में 300 हुआ, 2 साल में कितना हो गया? 600 हो गया। ज्यादा कितना है 600 से? 36 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिला है, और ये एक्स्ट्रा किस पे मिला है? 300 रुपए पे मिला है, 1 साल के इंटरेस्ट पे मिला है। इंटू 100 करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 12×36 12%। ऐसा एक एक लाइन में करोगे सवाल। और ये सवाल मैं कैसे कर पा रहा हूं? क्योंकि मुझे 2010 से लेके बहुत बार मैंने प्रैक्टिस की है, इसलिए ये सवाल कर लो। यही सवाल आपके प्री में आते हैं, यही सवाल आपके मेंस में आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यही टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और ये बेस्ट अप्रोच है, इसके अलावा कोई बेस्ट अप्रोच नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। एक बैंक है वो निश्चित मूलधन की बचत करने पर 2 वर्ष में 8% की दर से 25,000 रुपए देता है। देखो, किसी बैंक में आपने प्रिंसिपल डाला और वो 2 साल में 8% की रेट से 25,000 रुपए दे देता है, यानी अमाउंट दे रखा है। सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट दर से 4 वर्ष में उसी मूलधन पर वह बैंक कितना ब्याज देगा? अच्छा, ब्याज देता है 25,000 रुपए का, यहाँ पे इंटरेस्ट देता है, यहाँ कितना इंटरेस्ट देगा? तो इसने बोला है कि 25,000 रुपए उसको इंटरेस्ट मिलता है 8% की रेट से 2 साल के लिए, तो यहाँ इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 16.64% हो गई क्या? 16.64% की वैल्यू इतनी दे रखी है, पूछा क्या है? 4 साल के लिए इसी मूलधन पर। अब 4 साल के लिए तो हमें 8% की रेट से निकाल नहीं सकते भाई, मैंने तो आपको 5% और 10% के लिए बोला है, तो उसकी दो याद कर लो, बाकी तो हमें निकाल ही नहीं आती है। बाकी निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेटिव बन जाएगा फिर। इससे अच्छा हम क्या करें? देखो, मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि प्रिंसिपल से जो अमाउंट होता है, प्रिंसिपल से अमाउंट जो होता है, जितना यहाँ मिलता है उतना उतना ही उसको उतने ही साल में उस रेट से मिलता है, यही तो बोला इसने। 2 साल में वो 8% से 2 साल में 8% पे इतना इंटरेस्ट मिलता है 25,000, तो अगले 2 साल में भी तो उतना ही मिलेगा उसको, अगले 2 साल में भी तो उतना ही मिलेगा। बट ये 2 साल की इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए आपकी, यहाँ तो 8% है, वो 1 साल की दे रखी है। 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होगी? तो 2 साल की जो इफेक्टिव रेट होगी वो होगी 8×2 16.64%। और 2 साल में उसको इतना मिला है, 2 साल में उसको इतना मिला है, तो अगले 2 साल में यानी 4 साल में उसको कितना मिल जाएगा? तो क्या आप इसका निकाल दोगे कि 25,000 का? तो 25,000 का आप निकाल दोगे 116.64%, इतना मिलेगा उसको। भाई जितना 2 साल में उसको इतना मिला है, उतना ही अगले 2 साल में मिलेगा, यानी टोटल 4 साल में इतना हो जाएगा, यही तो होगा। और यहाँ रेट कितनी हो गई? ये इफेक्टिव रेट 2 साल की कितनी होगी? 16.64%। तो यहाँ 25,000 ही है ना, या तो 25,000 का 116.64% निकालो। 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 4 नाम 36 और 4 एकम 4, 4 6 24, जिसमें 2916 आए वही आंसर हो जाएगा, 2916 वाला जो हो गया। मल्टीप्लाई करना ही नहीं है आपको, 25 दिख गया, 4 से भाग दो, और ये सवाल हो गया आपके 62 तक कंप्लीट हो गए। 2017 वाले सवाल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 2017 के आगे, यानी 2018 से लेके अभी तक 2023 तक जितने सवाल पूछे गए उन सभी सवालों को करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है, और जितने भी अप्रोच मैंने बताए हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आया।
कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ये सीरीज कैसी लग रही है, और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो वो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। इनकी पीडीएफ है विद सॉल्यूशन, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहीं से आपको फिर प्रैक्टिस करनी है इन सवालों की अपनी ओर से। बाकी अगर कोई स्टूडेंट मेरे से इन मेथड्स को आपको पूरा डिटेल से समझना है, बेसिक से जानना है, पूरी कंप्लीट अर्थमेटिक को अगर सीखना है कि कैसे हम एग्जाम में करें, कैसे बेसिक से करें, कैसे हम अपने तरीके बनाएं, तो फिर वो बेच में आपको सीखने को मिलेगा पूरा कंप्लीट। मैंने 1 साल लिया है पूरा अर्थमेटिक के बेच को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें सारी चीजें मैंने सिखाई है बिल्कुल जीरो लेवल से, और सारे टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे एडवांस लेवल तक के। ठीक है, तो आप अगर कोई स्टूडेंट है वो एसएससी 2025 के लिए तैयारी कर रहा है या किसी अन्य एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो एक बार जरूर आप उस बेच को ट्राई करना, आपको बेस्ट मिलेगा उसमें। उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं की है, रिकॉर्डेड बेच है, बट बेस्ट बेच है वो। चाहे आप कितना ही बेस्ट से बेस्ट टीचर मिल जाए आपको, वो उससे भी बेस्ट मिलेगा वो आपको। ठीक है, तो जो आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो जरूर ले सकता है, बाकी आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको बेस्ट चीजें सीखने को मिल रही है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।